जैसे आप भगवान का नाम जप करते हैं तो उसमें 1 या 2 माला रोज अपने भजन को बढ़ाने के लिए समर्पित करें कि हमें भजन में स्वाद आने लगे। भजन का रस क्या होता है, जिस तरह ये साधु संत एकाग्र होकर भगवान के भजन में लीन हो जाते हैं, ऐसे भजन हमसे कब बनेगा। ये संकल्प रख के, ये भाव रख के आप कुछ माला कीजिए, फिर देखिए आपका नाम जप में स्वतः ही मन लगने लगेगा। और कभी कभी आप देखना हमारे भीतर ऐसा सात्विक भाव आ जाता है कि अपने हाथ नाम जब चलता है, बहुत अच्छी तरीके से चलता है, कितना भी आप करो आपको श्रम नहीं लगेगा। ये रोज होने लगेगा। जिस दिन आपको आप ऐसा समझे भजन में थोड़ा सा स्वाद आ गया, उस दिन भजन में श्रम नहीं होगा। जैसे अभी हम भजन नाम जब करते हैं तो श्रम होता है हमें संख्या पूरी करने की, या नाम जप का, या हमारी पूजा सेवा पूजा भगवान की जो भी आप कर रहे हैं उसका समय कितनी जल्दी पूरी हो, इस बात की तरफ हमारा चिंतन रहता है। इसका मतलब है अभी हमें स्वाद नहीं आया। जिस दिन आपको समय का पता ना चले, समय कम पड़ने लगे, जैसे मैं पिछली बार बता चुका हूँ, किसी व्यक्ति को अगर बुखार हो गया है, ज्वर हो गया है, तो आप देखना उसके मुख का स्वाद बिगड़ जाता है, उसे भोजन में बिल्कुल रुचि नहीं होती, वो खाएगा नहीं। लेकिन जब उसका ज्वर उतरने लगता है तो आप देखना उसकी भोजन में रुचि आने लगती है, खाता ही चला जाएगा। जब भोजन में स्वाद आने लगे, खूब खाने को मन करने लगे, तो आप समझना अब इसे बिल्कुल ज्वर नहीं है, बुखार नहीं है। इसी प्रकार जब हमारा भगवान के भजन में हमको स्वाद आने लगे, समय कम पड़ने लगे, संख्या रोज की रोज बढ़ने लगे, दिव्य दिव्य भाव विचार आने लगे, स्वप्न हमारे अच्छे होने लगे, तो आप जानना कि अब हमें नाम जप में स्वाद आने लगा है। लेकिन कभी भी इस बात को किसी को बताना नहीं। और एक बात ध्यान रखना, नाम जप में कभी भी अभिमान नहीं करना कि मैं नाम जप कर रहा हूं, मैं इतना नाम जप कर रहा हूं। कभी भी तुलना नहीं करना कि मैं इतना कर रहा हूं, ये 2-4 माला कर रहा है। दूसरे से कभी भी नाम जप में अपना मिलान न करना आप। नहीं तो जो भी आपको स्वाद आ रहा है, जो दिव्यता आ रही है, वो देखना आपको कुछ दिनों के लिए चली जाएगी, फिर उतने ही दिनों में आप व्याकुल होने लगेंगे। हम लोग बहुत सी गलती भी करते हैं नाम जप में, आप ध्यान देना। कभी किसी में दोष ना देखी, कोई कुछ भी कर रहा है, हमें हाथ ही जोड़ लेना है, बाहर से नहीं तो भीतर से नमस्कार कर लेना है, ये समझकर कि कहीं हमारा भजन ना नष्ट हो जाए। ये भीतर भाव अगर आपके रहा, आपका भजन ना नष्ट हो जाए, इस बात का आपको अगर डर है, तो भगवान आपकी निश्चित रक्षा करेंगे, ये ध्यान रखना। और जब हमें डर ही नहीं है, हम किसी का दोष देख रहे हैं फिर उस दोष का वर्णन कर रहे हैं, किसी का दोष कोई सुना रहा है उसमें बड़ा चाव ले रहे हैं, तो आपकी फिर भजन की कटिंग हो जाएगी। आप ध्यान देना, आपने जो किया है उसका तो फल मिलेगा, लेकिन आगे आपकी रुचि नहीं होगी तो आप क्या करेंगे। और किसी भी महापुरुष का हमारी वाणी से मन से भी अपराध ना हो, अगर उसमें दोष दर्शन हो जाए तो भीतर ही भीतर आप तुरंत क्षमा मांगे, ये भी ना हो। क्योंकि क्या पता वो भगवान में कितना लगा है, कितना मन दिए हुए, कितना भजन कर रहा है, बाहरी व्यवहार से हम कुछ नहीं जान सकते। आप गलती कर रहे हैं और कहाँ पर कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनना। जब हम नाम जप करते हैं तब हम नाम जप के साथ और भी बहुत कुछ करते हैं। हम अपने मन को एक तो खुला छोड़ देते हैं, वो कुछ भी चिंतन कर रहा हो और हम नाम जप कर रहे हैं। लाभ इस पद्धति से भी होता, इसमें बहुत समय लगेगा तो साधक उबने लगता है। दूसरा तरीका ये है, आप नाम जप करें तो उस समय नाम जप में ही आपका चित्त होना चाहिए, आपकी एकाग्रता होनी चाहिए। बीच बीच में भंग होती रहे, बीच बीच में भंग होगी, बिल्कुल आप एक निष्ठ से अपने मन को नहीं साध सकते।
किसी भी कोई भी जापक क्यों न हो, प्रारंभ में बहुत उसे कष्ट झेलने पड़ते हैं। मन कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। बैठकर केवल और केवल नाम जप आप नहीं कर पाएंगे। या तो आप कथा सुनने लग जाएंगे, कथा के साथ नाम जप करेंगे, या आप कुछ ना कुछ दृश्य देखते हुए नाम जप करेंगे। हमारी बात को आप समझें। अगर आपको बहुत शीघ्र लाभ चाहिए तो आपको नाम जप सुनना है, ध्यान भी करना है, सुनना भी है, जितना भी आप कर सकें। अगर नाम के अक्षरों का ध्यान करते हुए जप कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो ये तो बहुत ही श्रेष्ठ है। बहुत शीघ्र ही हृदय में आपके एक अद्भुत आनंद प्राप्त होने लगेगा, कुछ ही दिनों में। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं कर सकते तो नाम जप सुनते हुए एकाग्रता बनाइए। जो नाम जप की ध्वनि होती है उस पे आप थोड़ी देर एकाग्र रहकर देखिए। फिर आप बताइए नाम जप में आपको 2 ही दिन में कितना लाभ मिला। आप कहते हैं हमें बहुत साल हो गए, कुछ साधक तो ऐसा कहते हैं हमें कई साल हो गए नाम जप करते हुए, लेकिन वो अनुभव नहीं हुआ। आप ध्यान देना, हम जैसे रुपए गिनने में एकाग्रता रखते हैं, हम कोई सांसारिक दृश्य जो हमें प्रिय हो उसे खाने पीने या देखने में जितनी एकाग्रता रखते हैं, अरे उससे आदि भी आप नाम जप में करने लग जाएं। जिस समय हम नाम जप कर रहे हैं उस समय आपको बार बार अपने विवेक से काटते रहना है। नहीं, इस समय हमें सिर्फ नाम जप ही करना है। मन को बार बार समझाना है, उसे काटना होता है। मन को ये समझा देना है कि अभी मैं 10 माला करने जा रहा हूँ, 10 माला के बाद तुम्हें जो ये वस्तु, जो भी वस्तु, कोई न कोई उसकी मांग चलती रहती है, कोई न कोई डिमांड मन की चलती रहती है, कुछ देखने की, कुछ सुनने की। तो उससे आपको जप के समय ये बार बार समझाना है कि अभी 10 माला मैं ये करूँगा और ये नियम से करूँगा, इसके बाद तुझे ये वस्तु दूंगा। उसे बार बार ये आपको लोभ भी देना है। ऐसा नहीं है मन को आप, एक बात और समझिए, मन से दुश्मनी करके आप उसे नाम में नहीं लगा सकते। उसे प्रेम भी करना होता है, उसे समझाना होता है, अरे 10 माला, और धीरे धीरे आपने 5 माला की, 6 माला की, बढ़ाते जाना है, उसे समझाते रहना। देखिए प्रारंभ में ये आपको करना होगा। जिनका भी मन नहीं लग रहा है वो ध्यान से इस बात को सुने। ऐसे उसे बीच बीच में विचार देते रहना है और आपको अपना चित्त श्रवण पे ही रखना है। बीच में मन का अगर मन कोई भी संकल्प विकल्प करने लगे, आपको हटाने की कोशिश करे, तो बीच बीच में उसे संतुष्टि आप दे दें, उसे खुश रखें और अपना वो नियम आप पूरा करें। ये नियम ही आपको एक समय में जितना आप ज्यादा जब करेंगे, फिर आप देखना मन उस स्वाद को पकड़ने लगेगा। बहुत स्वाद होता है नाम जप में। ये बात साधकों को अभी समझ में नहीं आ रही, जिनका उसमें प्रवेश नहीं। आपको कुछ भी अच्छा ही नहीं लगेगा, आपका बार बार मन यही कहेगा कि माला लेके बैठो, नाम जप करो, कुछ भी आपको रुचकर नहीं लगेगा। इतना स्वाद नाम जप में होता है, लेकिन संसार के विषयों से उनका मन नहीं हटा है। तो उन साधकों को भी बता दें, आपको भी अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाना है, खूब नाम जप आप करो। जो भी संसारिक आपूर्ति होगी वो सब आपके इष्ट देव आपकी पूर्ति करेंगे। नाम भगवान स्वयं पूर्ति करेंगे। आप